प्यारे बच्चों, आपको मैंने कल के वीडियो में कुछ रूल्स बताए थे और आपके जो पैसिव बनाने के लिए आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो पैसिव बनाने के रूल्स हैं वो लगभग पूरे ख़त्म हो गए हैं और कुछ जो मिलेंगे तो आगे आपको बताते जाएंगे। अभी केवल आपको यहाँ पर कुछ बातें सीखनी है कि एक्टिव से पैसिव बनाने का एक सबसे कॉमन सा रूल होता है, बिल्कुल एक कॉमन सा नियम होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का, और वो एक रूल ऐसा है कि उसी अनुसार आपको सभी पैसिव बनाने हैं। नियम ये है बच्चों कि एक्टिव का वाक्य जिस तरीके का होता है पैसिव का वाक्य भी हम लोग उसी तरीके से बनाते हैं, या एक्टिव का वाक्य आपका जिस प्रकार के सेंटेंस में दिया जाए तो पैसिव का वाक्य भी आपको उसी तरीके के सेंटेंस में लिखते हैं, अथवा जिस प्रकार के शब्दों से एक्टिव के वाक्यों की शुरुआत हुई हो उसी प्रकार के शब्दों से आप लोगों को पैसिव के वाक्यों की भी शुरुआत करनी है। इस बात को ध्यान रखिए कि जिस प्रकार के शब्दों से एक्टिव के वाक्यों की शुरुआत होती है उसी तरीके के शब्दों से आपको पैसिव के वाक्यों की भी शुरुआत करनी है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यदि आपके एक्टिव का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया जाए तो आपको पैसिव भी अफर्मेटिव में ही बनाना है। यदि एक्टिव का वाक्य आपका नेगेटिव में दिया जाए तो पैसिव भी आपको नेगेटिव में बनाना है। यदि एक्टिव के वाक्य का प्रारंभ आपका वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से हुआ हो तो पैसिव के वाक्य का प्रारंभ भी आपको हेल्पिंग वर्ब से करना है। यदि एक्टिव के वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हुआ हो तो आपको पैसिव के वाक्य का प्रारंभ भी क्वेश्चन वर्ड से ही करना है। ये एक आपका कॉमन नियम है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? अब देखिए जरा हम लोग यहाँ पर पहले कुछ समझते हैं और आप लोग ये समझ लीजिए कि आज से हम आज के इस वीडियो में आज के बाद जो भी आपके पैसिव के वीडियोज होंगे हमने अभी तक जितने भी नियमों को सीखा है वो सारे रूल्स आपके कहीं ना कहीं अप्लाई किए जाएंगे। कोई ना कोई नियम आपका कहीं ना कहीं लागू ज़रूर होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो यदि आपने अभी तक भी पिछला वीडियो नहीं देखा है या आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आई बटन पर एक लिंक मिल जाएगी, ठीक है, आप लोग उसको क्लिक करिए और सारे वीडियोज क्रमवार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग इस वीडियो की ओर मूव करिए। क्लियर है ना? हाँ, तो ध्यान रखिए बेटा इस बात को। जो है देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की जो मैंने अभी अभी आपको लिखा, और मैंने पॉइंट्स बच्चों यहाँ पर ये बताया कि एक्टिव वॉइस का वाक्य व पैसिव वॉइस सेम तरीके से लिखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा कि जैसे एक्टिव का वाक्य होता वैसे आपका पैसिव का होगा। यदि एक्टिव का वाक्य आपका अफर्मेटिव में है तो पैसिव का वाक्य आपका अफर्मेटिव में। यदि एक्टिव का वाक्य आपका नेगेटिव में तो पैसिव का वाक्य भी आपका नेगेटिव में। यदि एक्टिव के वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हुआ है तो पैसिव के वाक्य का प्रारंभ भी हेल्पिंग वर्ब से होगा। ये एक कॉमन सी बात है जो कि यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर आपको सबसे पहले सिखाएंगे असर्टिव के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है ना। आपको यहाँ पर सबसे पहले सीखना है भैया कि असर्टिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव वॉइस बनाना आपको ये सबसे पहले सीखना, ठीक। तो देखिए जब असर्टिव वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाना से सीखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी है तो हमको असर्टिव सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। हमको बच्चों इस असर्टिव सेंटेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। दूसरा होता है बच्चा आपका नेगेटिव। दूसरा आपका कौन सा होता है? तो नेगेटिव होता है। और इनकी एक सबसे कॉमन बात होती है, इनकी एक सबसे कॉमन सी बात होती है कि असर्टिव के सेंटेंस का जो प्रारंभ होता है वो हमेशा आपका असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको सब जगह काम आएगा पहचानने में भी, ठीक है। केवल ये पैसिव के में अकेले नहीं बल्कि सब जगह काम आएगा। तो आपको क्या रखना याद, असर्टिव सेंटेंस आपके दो तरीके के होते हैं। अफर्मेटिव भी आपका असर्टिव होता है, नेगेटिव भी आपका असर्टिव ही होता है। इनकी सबसे कॉमन बात आपको ये रखनी याद कि असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ हमेशा सब्जेक्ट से होता है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर बताया एक्टिव वॉइस का वाक्य व पैसिव वॉइस का वाक्य सेम तरीके से लिखे जाते हैं। इसका मतलब क्या है
यदि आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से है तो पैसिव वॉइस के वाक्य का प्रारंभ भी सब्जेक्ट से होगा। अभी तक हमने लगभग इसी प्रकार के वाक्यों को बनाया है, लेकिन चूंकि एसआरटी के वाक्यों की पैसिव बनाना सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल या केवल एक या दो उदाहरण मात्र सीख लेने, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले एक दो एग्जाम्पल आपको बनाने हैं केवल। स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल will not, students of my school will not study offline classes during lockdown। इसका मतलब है कि हमारे विद्यालय के बच्चे लॉकडाउन के दौरान ऑफलाइन क्लासेस का अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये है आपको इस वाक्य की पैसिव बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए, जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ही पहचानना होता है सेंटेंस में। थोड़ा सा अब आपको टफ सेंटेंसेस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही पहचानना हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वर्ब कौन सी दी गई, विल आपका वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है, स्टडी यहाँ पर आपका जो ये मेन वर्ब, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस ये पूरा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ड्यूरिंग लॉकडाउन ये आपका एक्सेट्रा में हो जाएगा। बाकी द स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल ये आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग इसकी पैसिव बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ऑफलाइन क्लासेस विल नॉट बी, स्टडी की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पता है आपको पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। विल नॉट बी स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल ड्यूरिंग लॉकडाउन। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपके होते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ज़रूरी समझना ये है कि देखिए, जब यहाँ पर आपका विल नॉट लिखा है, ठीक है, ये विल नॉट लिखा है इस तरीके से, यहाँ पर आपका ये क्या लिखा है कि विल नॉट भी दिया गया है, ठीक। तो देखिए क्या होगा है, क्या होता है कि ये जो आपकी वर्ब होती है, जैसे इज लिखा है, ठीक है ना, एम लिखा है और आपका आर लिखा है, ये आपकी वर्ब हो गई। यदि इसी तरीके से यहाँ पर इज बीइंग लिखा है, यहाँ पर आपका एम बीइंग लिखा है और आपका यहाँ पर जो आर बीइंग लिखा है, समझते जाइए केवल थोड़ा सा, मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ नया पॉइंट इसमें से। और तीसरी बात जैसे लिखा आप हो आपका शैल हैव बीन और आपका विल हैव बीन। मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूंगा कि यदि हमें जैसे इन वाक्यों में से नॉट लगाना पड़े, ठीक है, इन वाक्यों में जैसे हमको यहाँ पर नॉट लगाना हो तो बताइए यहाँ पर हम लोग नॉट किस जगह पर लगाएंगे इस पहले वाले क्रम में। यदि हमको यहाँ पर जैसे नॉट लगाना हो तो इस पहले वाले में इज एम आर में नॉट कहाँ पर लगाएंगे। तो बच्चों इज एम आर यदि दिया होगा तो नॉट आपका जस्ट इज एम या आर के जस्ट बाद में लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे दूसरा वाला लिखा है, इज बीइंग दिया जाए, एम बीइंग दिया जाए, आर बीइंग दिया जाए, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके दो शब्द लिखे, एक इज और एक आपका बीइंग। यहाँ पर एक एम और यहाँ पर आपका दूसरा बीइंग, तीसरा यहाँ पर आपका आर और दूसरा यहाँ पर आपका बीइंग। तो इनमें जो आपका नॉट लगेगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले शब्द के बाद में, अब पहला शब्द यहाँ पर क्या है, इज एम और आर दिया गया है। अब यदि आप लोग इसमें समझेंगे शैल हैव बीन और आपका विल हैव बीन, इनमें यदि हमको नॉट लगाना हो तो यार आप लोग बताइए कहाँ पर लगाओगे। हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए। यदि इसमें आपको नॉट लगाना हो तो इसमें आप लोग नॉट कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। क्या शैल के बाद लगाएंगे या हैव के बाद लगाएंगे या सीधे सीधे आप लोग बीन के बाद में लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में हम लोग जो नॉट लगाएंगे हमेशा शैल या विल के बाद में लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से एक बात निकल करके आती है, यहाँ पर आपकी एक बात निकल करके आती है और वो बात आपकी ये है, देखिए यदि किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब में केवल आपका एक ही शब्द लिखा है तो आपको नॉट जस्ट पहले शब्द के बाद में लगा देना, एक ही शब्द के बाद में, ठीक है। दूसरे में देखिए क्या है, यदि किसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब में आपके दो शब्द लिखे हैं तब आपको नॉट जो है देखिए पहले शब्द के बाद में और दूसरे शब्द के पहले यानी कि दोनों के बीच में लगा देना, जैसे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग है। यदि किसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब में आपके तीन शब्द लिखे हुए हैं तब भी देख पा रहे होंगे कि नॉट आपको हमेशा पहले शब्द के बाद में ही लगाना है, न कि दूसरे शब्द के बाद में, न तो आपका तीसरे शब्द के बाद में। तो यहाँ से एक बात निकल करके ये आती है कि जिस किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब में शब्दों की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो उसमें नॉट हमेशा पहले शब्द के बाद में ही लगाते हैं।
जिस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब में शब्दों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है उनमें नॉट हमेशा पहले शब्द के बाद में ही लगाते हैं। क्लियर? याद रखिएगा बच्चों इस बात को। देखिए इसी को मैं समझाते हुए आपको एक पहले एग्जाम्पल और लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला वाक्य लिखा है यू आर नॉट टू अब्यूज हिम। जब इसका आप लोग पैसिव बनाएंगे सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर ये वर्ब है, ये आपके यहाँ पर वर्ब के रूप के आपका साथ मतलब आपके हेल्पिंग वर्ब के जैसा है। तो देखिए जब इसका पैसिव बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर हिम लिखा हुआ है ना, तो हिम का सब्जेक्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर ही। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर लिखा आर नॉट टू। समझ आ रही है आपको बात? यहाँ पर क्या लिखा आर नॉट टू। देखिए आर और नॉट के बीच, आर और टू के बीच में यहाँ पर आपका नॉट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द ये हुआ, दूसरा शब्द ये हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि जिस वाक्य में वर्ब में शब्दों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, हेल्पिंग वर्ब में किस शब्दों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, उनमें से नॉट हमेशा पहले शब्द के बाद में लगा देते हैं। अब मैंने आपको ये समझाया, कहीं पर आपका यदि इज एम आर दिया जाए तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लगाते हैं। यदि वहाँ पर इज टू, एम टू, आर टू दिया गया तो उसके साथ में इज टू बी, एम टू बी प्लस है आर टू बी लगाते। ये बात मैंने समझाई थी। यहाँ पर आर टू ही लिखा तो यहाँ पर आपका इज टू बी, एम टू बी, ये तो आपका आर टू बी आएगा। लेकिन इनमें से कौन सा शब्द आएगा ये डिपेंड करता है इस पैसिव के सब्जेक्ट पर। तो देखिए पैसिव का सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा ही, और जब पैसिव का सब्जेक्ट ही लिखा तो ही के साथ हम लोग इज लगाते हैं, एम लगाते हैं कि आर लगाते हैं। तो आपको पता होगा कि ही के साथ में इज लगाते, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इज टू बी आएगा। तो इसका कुछ पैसिव बच्चों इस तरीके से बनेगा इज। अब चूंकि देखिए इज यहाँ पर आएगा इज टू बी, ये आपके वर्ड्स लिखे जाएंगे। यहाँ पर शब्दों की संख्या कितनी हो गई, 3। लेकिन यहाँ पर चूंकि नॉट लिखा और आपको नॉट भी लगाना है, और आपको पता है कि नॉट हमेशा पहले शब्द के बाद में लगाया जाता है, इसलिए पहला शब्द यहाँ पर इज है तो इज के जस्ट बाद में यहाँ पर आपको नॉट आ जाएगा। तो बनेगा इज नॉट टू बी। ठीक है, इज नॉट टू बी, और इसकी आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो इस तरीके से हो जाएगा अब्यूज्ड, और बाद में क्या करेंगे यहाँ पर बाय यू, ये आपका बन जाएगा। बात समझ में आ गई? आपको किस तरीके से बनाना है तो ध्यान में रखिएगा बस केवल। देखो बेटा आप लोगों ने ये पूरे नियम यहाँ पर सीख लिए हैं। अब आपको क्या ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है एक अब यहाँ पर एक्सरसाइज की। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। यदि आपके पास कोई भी बुक है जिससे आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, और यदि उसमें से आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस समझ पा रहे होंगे, किस तरीके के वाक्यों को के लिए हमको भी तलाशना है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब हुआ ये कि ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ हमेशा किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है। यदि इस तरीके की वाक्यों की आपके पास में एक्सरसाइज हो तो उस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करिए। नहीं तो मैं अभी यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ और उन वाक्यों की आपको पैसिव बनानी है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको लिखता हूँ और आपको उन वाक्यों की पैसिव बनानी है। देखिए बेटा यदि आपके पास कोई बुक है तो ठीक है, यदि ना हो तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं जिनकी पैसिव वॉइस आप लोगों को बनानी है। ठीक है, और आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको किसी तरीके से लिख लीजिए, और या तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बिल्कुल थोड़ा सा साइड से हो जाता हूँ। हाँ ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। हाँ बिल्कुल। और अब इसके बाद में आपको पूरा जो भी यहाँ पर आपको वाक्य लिखे सबको आप लोगों को बनाने हैं। बनाने के बाद में आपको आपका एक उत्तर जो होगा तो उत्तर आपको एक अपनी नोटबुक में लिखना है, किसी भी पेपर में, किसी भी जो कॉपी में आप उसको लिखिए। लिखने के बाद जो अपना एक ग्रुप है वाइबल एजुकेशन पॉइंट करके, उस ग्रुप में आपको इन सारे एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बना करके उसकी फ़ोटो खींच करके आपको ग्रुप में डालनी ज़रूर है। ठीक है, जो भी आप लोग इसका पैसिव बनाएंगे उसके आप लोग फ़ोटो खींच करके ग्रुप में डालेंगे, ताकि हम भी देखें कि आखिरकार कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ रहे हैं। और यदि इसके अलावा आप लोगों के इनमें से किसी भी वाक्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो बिल्कुल भी परेशान भी ना होइएगा। मैं आपको अगले वीडियो में इनके सबके आंसर बताऊँगा, और अभी कुछ वाक्य और भी हैं कि जिनको मैं अभी आपसे पूछूँगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें।